1 लाख में अगर उसका घर चल रहा है ना, तो फिर उसकी कमाई कितनी है? अगर मान लीजिए 1 लाख में उसका घर चल रहा है और 90,000 उसकी कमाई है ना, तो भी वो आगे जाके बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। ये जो पैसों का जो दलदल है ना, उसमें ऐसे गंदे तरीके से फंस जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज के समय में कई लोग अच्छा कमाते हैं, अच्छी सैलरी अर्न करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ दिनों के बाद उनका जेब जो होता है वो खाली पाया जाता है? और ये मतलब आप समझिए कि 100 में हर 70 से 80 घर में यही काम होता है, और उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि पैसे कहाँ खर्च हो जा रहे हैं, जबकि हमारी कमाई अच्छी हो रही है। क्या आपके साथ भी यही हो रहा है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ फिट टू कुक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अच्छी कमाई होने के बाद भी पैसे क्यों नहीं बचते हैं। देखिए, कई मैंने आप लोगों को वीडियो दे रखे हैं जिसमें मैंने अलग अलग तरीके बताए हैं, और हाँ, हर तरीका जो होता है ना, वो सब मतलब नहीं कर सकते हैं। कोई कुछ अपनाए, कोई कुछ अपनाए। ये तो मतलब कि आपको देखना होगा कि आपका कौन सा जो सिस्टम है, कौन सी आपकी सैलरी है और कौन सा तरीका आपके लिए जो है वो पूरी तरह से फिट बैठ रहा है, ये आपको देखना है। लेकिन बात यहाँ ये हो रही है कि अच्छी कमाई करने के बाद भी, ठीक ठाक कमा लेते हैं, फिर भी हमारी जेब खाली क्यों होती है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ समय के बाद हमें पैसे मांगने की जरूरत पड़ जाती है, हमें मतलब कि किसी से उधार लेने की जरूरत पड़ जाती है? ऐसा होता क्यों है? देखिए, एक तो इसमें मैं सबसे बड़ा जो है वो यही चीज कहूंगी कि लोन ले लेते हैं या उधार ले लेते हैं, तो फिर तो हम पहले उसे चुकाएंगे तब तो सेविंग के बारे में सोचेंगे। ये सब चीजें होती ही हैं। लेकिन आज की जो वीडियो ने, इस वीडियो में आप लोगों को केवल 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 एक ही उपाय बताऊंगी, जिसको एक बार आप अपनाइए और इस नए साल में 2026 में केवल एक ये जो तरीका है वो अगर आप अपना लेते हैं, तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना, जिससे पैसे नहीं बच रहे हैं, पैसे अच्छा कमा रहे हैं, पैसे क्या करें, कहाँ करें, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं ना, तरह तरह के द्वंद्व से गुजरते हैं हमारे दिमाग, वो सब सही हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ फिट टू कुक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये ईयर स्टार्ट होने से पहले ही लाल किताब के बारे में बताया था, और लाल किताब कैसे बनाना है, क्या करना है, ये मैंने बोला था आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि लाल किताब वाला जो ट्रिक है, ये कौन कौन अपना रहा है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। देखिए, ये लगता है कि ये बहुत टफ है, ये हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक बार करके तो देखिए, होगा क्यों नहीं होगा। आज हमारे साल का तीसरा दिन है, और हमने क्या क्या किया ये आपने नोट डाउन किया? अगर अब भी नहीं किया ना, तो इतना तो मुझे पता है कि अभी तीसरे दिन में मेमोरी अच्छी होगी कि 1 जनवरी 2 जनवरी को कहाँ कहाँ खर्च किया है। फटाफट लाल किताब में लिखिए। लाल किताब आपको सिंपल सी डायरी लेनी है, या सिंपल सी अपनी एक नोटबुक। घर में बहुत सारी नोटबुक्स होती हैं दोस्तों, अगर नोटबुक्स नहीं है, डायरी नहीं ले सकते हैं, तो घर में बच्चों की पुरानी नोटबुक्स होती है ना, उसमें पेजेस होते हैं, उन सारे पेजेस को निकालिए और पुराने जमाने वाला तरीका अपनाइए जो मम्मी करती थी, कि मतलब एक नया कॉपी बना देती थी और रफ कॉपी दे देती थी हमें घर में कि अब इसी में वर्क करना है। वो चीज आप बना लीजिए, कुछ ना कुछ अपने लिए कीजिए। ऐसे मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक नोटबुक तो पक्का हम ले ही सकते हैं। लेकिन नहीं ले रहे तो भी मैंने आप लोगों को उपाय बता दिया। उस पे करना ये है, आपको लिखना है ईयर 2026 का नाम, और एक लाल रंग के कवर से उसे कवर कर देना है। देखिए, अब ये जो लाल कलर का कवर है, ये मैं लेके आई थी। ये पेपर जो है ये 3 रुपए का मिला मुझे, 3 रुपया से मैंने इसे कवर किया है, और इसके ऊपर लाल किताब मैंने लिख दिया है। और ये मेरा जो है, ये मेरी डायरी जो है, ये बहुत पुरानी डायरी थी दोस्तों, ये डायरी बहुत पुरानी थी, लेकिन मैंने इसे मतलब यूज नहीं किया था। और मैं ऐसे तो बजटिंग करती ही हूँ, हर मंथ में मैं लिखती हूँ कि कहाँ कहाँ कितना खर्च हो रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये बजटिंग वाला नहीं है, ये आपका एक्सपेंसेस का है, कि आपने लिखना है कि कहाँ कहाँ कितने कितने रुपए खर्च किए।
थोड़ा सा टफ लगता है, एक बार कीजिए, 1 महीना 2 महीना, तीसरे महीने से तो आपकी आदत हो जाएगी, आपकी आदत हो जाएगी। लेकिन हाँ, हर महीने के बाद आपको एक दिन में कम से कम आधा या 1 घंटा का टाइम देना है इस चीज को देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए, क्या जरूरी पैसे खर्च किए या फिर कुछ फिजूल खर्च किया। अगर कुछ फिजूल खर्च किया तो उसको रोक लीजिए, नेक्स्ट मंथ में आपका वो चीज नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना कि जो हम लोग आदतें हैं ना खुद बनाते हैं, और उन आदतों से लड़ना भी हमें आना ही चाहिए। अगर बुरी आदतें हैं तो उसे खत्म भी हम ही करेंगे। देखिए, आपके पैसे हैं, आपका सामान है, आपको ही केयर करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है ना जो आपके पैसे बचा देगा। हाँ, ये चीज करेगा कि अगर आपने कुछ पैसे ज्यादा खर्च कर दिए ना, वो बड़ा खुश होगा, वो बहुत आपकी तारीफ करेगा, अरे तुम ही तो हो, तुम ही तो इस पार्टी की शान हो, तुम ही तो हमारे ग्रुप में ऐसे हो, तुम पैसों के बारे में नहीं सोचते हो। तरह तरह के पुल बांधेंगे, इसलिए बांधेंगे कि आपने ऐसा ही आगे करना है। लेकिन आपको अपनाना है अपना दिमाग, और क्या करना है क्या नहीं करना है ये किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझिए कि आपको अपने पैसे की रक्षा, पैसे की सुरक्षा कैसे करनी है। एकमात्र यही तरीका है जिससे हमारे पैसे बच सकते हैं। अब इसी में मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि ऑटोमेट करने का जो मैंने बात किया है ना, कि बचत करने का जो हम सोचते हैं ना कि पैसे बच जाएंगे तो उन पैसों को फिर हम सेविंग में डालेंगे, ये काम करना बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि पता है, कई लोगों के कमेंट मेरे पास आए थे कि दीदी हम कमाते हैं, लेकिन पता है हम जब खर्च वगैरह कर देते हैं हम सोचते हैं कि हम इस महीने इतना जमा करेंगे, इतनी सेविंग कर लेंगे, लेकिन सेविंग नहीं हो पाता है क्योंकि खर्च करते हैं और उसके बाद वो पैसे कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है। महीने के अंत में हमारे पास पैसा ही नहीं बचता है कि सेविंग करने का। तो मैंने तो कई बार वीडियो में कहा है ना कि आपको महीने के अंत में सोचना ही नहीं है। आपको जब आपकी सैलरी मिलती है, हाँ बेशक आपकी सैलरी अगर मान लीजिए कम मिलती है, तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपने पूरी सैलरी जो है वो सेविंग में डाल देनी है, फिर घर कैसे चलेगा। घर चलाना जो है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है। हर इंसान को ये नोट डाउन करना ही पड़ेगा ना कि उसका घर 40,000 में चल रहा है, 50,000 में चल रहा है या फिर 1 लाख में चल रहा है, ये उसे ही नोट डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, 1 लाख में अगर उसका घर चल रहा है ना, तो फिर उसकी कमाई कितनी है। अगर मान लीजिए 1 लाख में उसका घर चल रहा है और 90,000 उसकी कमाई है ना, तो भी वो आगे जाके बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। ये जो पैसों का जो दलदल है ना, उसमें ऐसे गंदे तरीके से फंस जाएंगे, पता नहीं चलेगा। देखिए, मैं हर बार कहती हूँ ना कि पैसा एक ऐसी चीजें है जो आत्मविश्वास बढ़ाता है, जिससे बहुत सुकून मिलता है। हाँ, वाकई मिलता है। मैंने कई घरों को पैसों की वजह से बर्बाद होते हुए देखा, और कुछ मेरे अपने लोग हैं जिनको मैंने पैसे के लिए हमेशा उनके घर में किच 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 ये सब चीजें होती हैं। इसलिए आज जो पैसा आपके पास आ रहा है, जरूरी नहीं है कि कल भी आएगा, हो सकता है कल उससे ज्यादा आ जाए, या हो सकता है कि वो जितना आ रहा है वो भी ना आए। तो आप अपना जो फ्यूचर है उसको तो सेव करोगे ना। और फ्यूचर को सेव करने का क्या तरीका, ये नहीं है कि अभी मतलब खाना पीना सब कुछ छोड़ दें और बाद में पता चलेगा कि हमें कोई बीमारी हो गई। ये चीज तो करना ही नहीं है, वो सब भी करना है, लेकिन साथ के साथ आपने पैसे अभी से बचाने शुरू कर देने। और ये पैसे बचेगा कैसे, हमारे लाल किताब के थ्रू। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और कैसा लगा ये लाल किताब वाला ट्रिक, ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इतनी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि भारत के हर घर में हर गृहिणी एक लाल किताब जरूर बनाए, और इस साल का अपना बजट, इस साल का अपना एक्सपेंसेस, एक एक चीज अगर हमने 10 रुपए भी कहीं खर्च किए, वो 10 रुपए भी लिखना है। और फिर महीने के अंत में एक बार कंक्लूड भी करना है कि हम सही पाथ पे चल रहे हैं या अभी भी स्थिति डगमग है। तो दोस्तों, फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।